आजकल ऐसा है, एक प्लान किया जाता है ना, उस प्लान में घूमना भी हो जाता है ना, यात्रा भी हो जाती है। इसका सबसे बड़ी ना परिणाम ये हुआ है कि आपके तीर्थ यात्रा का 1% भी आपको फल नहीं मिलता। शास्त्र क्या कहता है, किसी भी मंदिर में आप जाओ, कृष्णगिरी के पद्मावती के चरण में आओ, आपको सीधा वहां से घर पहुंचना चाहिए। आप अगर टूर और पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा घूमना दोनों साथ भी करते हो तो तीर्थ यात्रा को अंत में रखो। किसी भी मंदिर में गए, वहां से सीधा आपके पैर घर में ही पहुंच के खत्म होना चाहिए। अगर इस विधान को पकड़ लिए तो हर तीर्थ यात्रा का 1000 गुना लाभ आपके जीवन में आएगा। वहां से यहाँ वहाँ घूमे तो पूरा यात्रा का फल नष्ट होगा, ध्यान रखना। कई लोग मंदिर जाके घर आते ही पसीने से लथपथ हूँ और परेशान हूँ ऐसे बोल के नहाते हैं। कभी भी आप मंदिर गए हो तो घर आने के बाद पहले घर के मंदिर में प्रणाम करके, थोड़ी देर ध्यान करके, मेरी यात्रा का फल मिले ऐसी प्रार्थना करके अन्य कुछ कार्यों में लग के ही स्नान करना। कभी भी मंदिर जाके घर आते ही जो हाथ पैर धोते हैं या स्नान करते हैं, मंदिर जाके आने के पूरे पुण्य फल को उसी जल के धोवन से साथ निकाल देते हैं, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर जाके वापस घर आओ, हाथ पैर मत धो, नहाओ मत, सावधान रहो, ताकि मंदिर का जो तरंग हमारे शरीर में प्रवेश किया वो अच्छे से हमारे में घुल मिल सके और वो देवी कृपा से जीवन सफल हो सके। YouTube चैनलों का भरमार आया महाराज। जिसने शास्त्र पढ़ा वो भी ज्ञान दे रहा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी ज्ञान दे रहा। हर आदमी ज्ञानी बन बैठा YouTube में। इसका परिणाम घर घर में कई अज्ञानता भरी क्रियाएं। अब देखो, कई लोग ऐसे कहते हैं कि आपको संकट है तो घर में तिल के तेल का शनिवार को दीपक जलाओ शनि के नाम से। मैंने सैकड़ों प्रकार के दीपक जलाने का आज तक मैंने बहुत सारे मार्गदर्शन दिए, लेकिन किसी भी देवता का दीपक करते हो तो वो देवता जिनके नाम से हमने दीपक किया वो आकर्षित होंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो शनि के नाम से घर में दीपक जलाता है वो अनजाने में ही शनि को घर में आमंत्रित करता है, और जिस घर में शनि आएंगे वो उसको परेशान करेंगे ही। इसलिए कभी जीवन में शनि के नाम से तिल का दीपक घर में मत जलाइएगा, ताकि अनजाने में ही उत्पात को घर में आमंत्रित ना करें। सावधान रहें, शनि के नाम का कोई भी दीपक मंदिर में जाके जलाया करिए। महाराज, मैं कुछ फैसला लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी फैसला लेता हूं तो फैसला गलत हो जाता है। मैं कोई निर्णय करना चाहता हूं, वो निर्णय मुझे नुकसान में पहुंचा देता है, मेरा जीवन परेशान हो जाता है। इस कारणों से कई लोगों के जीवन में डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर होता है। सबसे बड़ा तकलीफ यही है कि शुरुआत गलत है तो परिणाम गलत ही होगा। तो आपको आज मैं बहुत अच्छा एक उपाय बताता हूँ। जीवन में कुछ भी बड़े कार्य की अगर आपको फैसला लेना है तो ऐसे कोई स्थान पर जाइए जो दैविक हो और ईश्वर का सानिध्य वहाँ भरपूर हो। 10 मिनट वहाँ ध्यान में शांति से बैठिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु इस कार्य को मैं कैसे करूँ, आप आदेश दें। उसके बाद जो अंतर मन में जो दिल में लगे वो जरूर करिए, क्योंकि ऐसे स्थानों में लिया हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। जो भगवान का घर है वहीं हर फैसले का सही समाधान मिल सकता है। देखो, आपके घर में कोई शादी होनी है, आपके घर में कोई अच्छा काम होना है, और आप अच्छे काम को करने के लिए कुछ 4 लोगों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। उस समय भूल चूक के भी तिल या तिल के तेल का बात उस अच्छे काम के बीच में कभी मत करना। आपका कोई भी अच्छा काम हो और एकदम सरलता से होने वाला काम हो, उसके बीच में अगर तिल या तिल के तेल का बात अगर निकल गया तो वो काम आपके जीवन में कभी नहीं होगा। इसलिए आप ही नहीं, आपके सभी रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिए और उनको भी समझाइए कि जब भी जीवन में कोई शुभ काम करें, तिल या तिल के तेल के बारे में बात ना करें, उस जगह उस बातों को छेड़े नहीं तो हर काम सिद्ध होगा आपका। कई लोग मुझे कहते हैं कि गुरुदेव, मैं हर मंदिर में नारियल, मखाना, मिश्री, मिठाई सब चढ़ाता हूँ, हर देवता को दिल से पूजता हूँ, लेकिन आज तक मैं दुखी क्यों हूँ?
एक बात तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया एक मॉडर्न लाइफ में आ गई है, और उस मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ा तकलीफ है कि आज 100 लोगों में 50 लोग बाएं हाथ से काम करते हैं, और उनका प्राकृतिक नियम ही हो गया कि लिखना भी बाएं हाथ से, साइन करना भी बाएं हाथ से, चीज़ उठाना भी बाएं हाथ से। जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत चढ़ाता हूँ, बहुत करता हूँ, फल नहीं मिलता, मैं ध्यान में देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि ये बाएं हाथ से वो सब पूजा सामान ले जाके मंदिर में दिए हैं। और आप ध्यान रखना, आपका हैबिट किसी भी प्रकार का हो, शास्त्र तो अपने नियम से चलेगा। इसलिए बाएं हाथ से नारियल पूजा सामान ले जाके किसी भी मंदिर में दोगे वो कभी सफल नहीं होगा। आप किसी भी हाथ से काम करने वाले हों, पूजा सामान को सदा दाएं हाथ से उपयोग करें, उसी से आपको लाभ होगा। कई घरों में बहुत अच्छे से धंधा चल रहा होता है, बहुत अच्छा काम होता है, और बहुत अच्छे से घर में खुशनुमा समृद्धि का माहौल होता है, लेकिन अचानक घर उचड़ जाता है। वो लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि गुरुदेव क्या कारण होगा, आप बताइए। जब मैं ध्यान में देखता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि क्या आपके घर में खड़ी माँ लक्ष्मी का फोटो है? वो बोलते हैं हाँ, खड़ी माँ लक्ष्मी का फोटो है। आप ध्यान रखना, हर चित्र का अपना तरंग होता है। आप सोचेंगे कि चित्र तो चित्र है, उसमें क्या है? चित्र तो चित्र है, लेकिन नींबू को सोचने से मुंह में पानी कैसे आता है? क्योंकि आपके जीवन में इन चित्रों के, उन वस्तुओं के प्रभाव सदा बना रहता है। इसीलिए तो उग्र देवताओं को शत्रु मर्दन में काम लिया जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी के खड़ा फोटो या विग्रह होगा, उस घर में आया हुआ संपत्ति खत्म हो जाएगा। बैठी माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे आपके घर में उन माँ लक्ष्मी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। आजकल एक वीआईपी सिस्टम हुआ महाराज। किसी भी मंदिर में जाओ, 200-500 का पर्ची कटा दो तो साइड के एक गेट से आपको ले जाएंगे। और कहीं खुद ही वीआईपी बने हुए मेहमान ऐसे हैं, पुजारी से, वहाँ के पंडों से सेटिंग जमा के कहीं साइड की गली से घुसेंगे। आपको आज बता दूं कि ईश्वर के घर में सब समान है और सबके लिए एक ही नियम है। अगर आप भगवान से आशीर्वाद पाना चाहते हो तो आप अरबों खरबोपति हो या वीआईपी के बाप हो, आप जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहीं से प्रवेश करिए, क्योंकि ऊर्जा वहीं से ले जाके अंत में गर्भगृह के विग्रह तक आपको पहुंचा के परिपूर्ण कृपा करती है। अगर आप कहीं साइड से इधर उधर से जाते हैं तो वो ऊर्जा में डिस्टर्बेंस होने के कारण आप पूर्ण रूप से वहां से लाभ लेके नहीं आ पाएंगे। इसलिए किसी भी मंदिर में जाओ, वहां के मुख्य द्वार से होके वहां के दर्शन के जो नियम है उसी नियम का पालन करो, निश्चित आप वहां से कृपा प्राप्त करके घर आओगे।